अरूसा एक छोटे से शहर में रहती थी। वो हद से ज्यादा प्यारी और मासूम थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक होती थी और हल्की सी मुस्कुराहट हर किसी का दिल जीत लेती थी। उसका घर मॉडर्न स्टाइल का था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, लेकिन बहुत प्यारा। घर के सामने एक छोटा सा गार्डन था जहाँ हरे हरे पौधे और रंग बिरंगे फूल खिलते थे। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज आती थी और हल्की सी हवा फूलों की खुशबू लेकर आती थी। अरूसा को अपने गार्डन से बहुत प्यार था। वो अक्सर अपनी छोटी सी गुड़िया के साथ वहां बैठकर खुद से कहानियां बनाती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उस घर की खुशियों में दरार आनी शुरू हो गई। रात को अक्सर ऊंची आवाजों में बातें होती, माँ और बाप के झगड़े बढ़ते गए। अरूसा अपने कमरे के कोने में चुप हो जाती, अपनी गुड़िया को जोर से पकड़ लेती, जैसे वो उसका सिर्फ एक सहारा हो। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे उदासियों में बदल रही थी। फिर एक दिन वो वक्त आया जो उसकी जिंदगी बदल गया। उसके माँ बाप अलग हो गए। उस छोटे से प्यारे घर में अब सिर्फ खामोशी रह गई और अरूसा की मासूमियत पहली बार टूट गई। वक्त गुजरता गया, अरूसा जवान होने लगी, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून कभी नहीं आया। एक दिन उसकी माँ की भी डेथ हो गई और उसे छोड़कर चली गई, मगर अरूसा अकेली रह गई। उसकी देखभाल एक औरत करती थी जिसका नाम था आयशा बीबी। वो उसकी असली माँ नहीं थी, लेकिन उसे माँ से ज्यादा समझती थी। आयशा बीबी अक्सर कहती, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अरूसा के दिल में फिर से उम्मीद जागी। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। अरूसा ने बहुत मेहनत की, रातों को जाग कर पढ़ती, दिन में काम करती। लोग उसे कहते, तुम नहीं कर सकती इतनी मुश्किल जिंदगी के साथ यूनिवर्सिटी। मगर अरूसा ने हार नहीं मानी। आयशा बीबी उसका हौसला बढ़ाती रही। आखिर वो दिन आ ही गया। अरूसा का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अरूसा ने आंसुओं के साथ दुआ की, या अल्लाह, अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। यूनिवर्सिटी का सफर भी आसान नहीं था। पैसे की कमी, तन्हाई और पुरानी यादें उसे बार बार तोड़ती थीं। लेकिन अरूसा हर मुश्किल के बाद और स्ट्रॉन्ग होती गई। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब लोगों के लिए जी रही थी जो कभी उसे कमजोर समझते थे। आखिरकार वो ग्रेजुएट हो गई और एक अच्छी जॉब हासिल कर ली। अरूसा की फर्स्ट सैलरी मिली। वो आयशा बी के लिए गिफ्ट्स लाई। अरूसा की आंखों में आंसू आ गए। वो हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, अगर आप न होती तो शायद मैं कभी यहाँ तक न पहुँच पाती। ये सुनते ही आयशा बीबी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने अरूसा को गले से लगा लिया। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। उस छोटी से घर में आज फिर से खुशी वापस आ गई थी।